नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली किष्किंधा कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंगद रो रहे थे और वो कुश घास पर बैठ गए और उन्हें घेरकर सभी बानर अपने भी प्राण त्याग देने के संकल्पबद्ध थे। तभी जटायु के बड़े भाई संपत्ति अपनी गुफा से बाहर निकले और एक पर्वत शिखर पर चढ़कर बैठ गए, जहाँ पर सभी बानर उन्हें देख सकते थे। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह स्वयं से बोले, सौभाग्यवश लंबे समय के बाद मुझे कुछ भोजन मिल गया है। भूख के कारण जब ये बानर मर जाएंगे तो मैं एक एक करके इन्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर अंगद अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वह हनुमान को संबोधित करके बोले, हमारे भाग्य में भी कैसी दुर्दिन दिखने लिखा है। यह सब दुष्ट केकई की करनी है। पहले उसके कारण महान आत्मा जटायु की मृत्यु हुई और अब वह हमारी मृत्यु का कारण भी बनने वाली है। संपत्ति ने पहली बार जटायु की मृत्यु का समाचार सुना था। वह उद्विग्न होकर बोले, कृपया करके मुझे बताएं कि मेरे छोटे भाई को क्या हुआ है। आपके मुख से जटायु का गुणगान सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु साथ ही उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। हे वानर श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करें। बहुत समय पहले सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए थे और इसी कारण मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। क्या आप सभी दया करके इस पर्वत शिखर के नीचे उतरने में मेरी सहायता करेंगे? बानरों को संपत्ति पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह एक क्षण पहले ही उन्हें खाने का विचार कर रहे थे, परंतु उन्होंने सोचा, यूं भी हम निराहार रहकर प्राण त्याग देने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में यदि यह विशाल गिद्ध हमें जीवित खा ले तो इससे हमारी पीड़ा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। बानरों ने पर्वत शिखर पर जाकर संपत्ति को नीचे उतारने में उनकी सहायता की और इसी दौरान अंगद ने राम के वनवास और जटायु की साहसपूर्ण मृत्यु की पूरी कथा उन्हें सुनाई। तब संपत्ति ने उन्हें अपनी कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध किए जाने के बाद जटायु और मैं अपने बल की परीक्षा करने के उत्सुक थे और इस कारण से हमने स्वर्ग के राजा इंद्र को चुनौती देने का निर्णय किया। आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ने और स्वर्ग लोक के ग्रहों को पार करने के बाद हमने इंद्र को युद्ध में पराजित किया। इसके कारण हमें अहंकार हो गया और हमने और अधिक ऊंचाई पर जाने का निर्णय लिया, परंतु जैसे ही हम सूर्य के पास पहुंचे तो सूर्य के प्रबल ताप के कारण जटायु मूर्छित होने लगे। उसकी प्राण रक्षा करने के लिए मैंने उसे अपने पंखों से ढक लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे पंख जल गए और मैं नीचे विध्वंस पर्वत श्रृंखला पर आकर गिरा। उनकी बात को बीच में ही काट कर अंगद बोले, यदि आप वास्तव में जटायु के बड़े भाई हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं तो हमें यह बताएं कि राक्षस राज रावण कहाँ रहता है। संपत्ति ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पंख जल गए हैं, इसलिए मैं शारीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने में असमर्थ हूँ। फिर भी मैं अपनी वाणी से उनकी सेवा करूँगा। मुझे सूचना मिली थी कि रावण एक युवा स्त्री को अपहरण करके ले गया था और वह युवा स्त्री राम राम कहकर चिल्ला रही थी और उसने अपने कुछ आभूषण जमीन में गिराए थे। मुझे यह पता है कि यही रावण राक्षसों का राजा है और उसका राज्य लंका में है, जो दक्षिणी समुद्र तट से 1000 योजन की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। मैं बिनता का वंशज हूँ, इसलिए मैं 100 योजन से अधिक दूरी तक देखने की सामर्थ्य रखता हूँ और मैं यहाँ से भी सोने की नगरी को देख सकता हूँ। मेरे प्रिय बानरों, आप राक्षसियों के पहरे में सुरक्षित सीता को लंका नगरी में ढूंढ सकते हैं। अब यदि आप मुझ पर कृपा करके मुझे समुद्र तक ले जा सके तो मैं अपने भाई की दिव्य आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण कर पाऊंगा। सीता का समाचार सुनकर बानरों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने निराहार रहकर मृत्यु का आलिंगन करने का संकल्प त्याग दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।